नमस्ते दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी मेंटल लेवल पे जो आपका ईगो और एंगर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये सवाल हर किसी के लिए है कि हु एम आई। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बट एक आंसर ये भी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो जब हम इसको समझते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो बेसिकली अगर हम इस चीज़ को ऐसे देखें कि कोई भी अगर एक चीज़ बनाई जाती है तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ ताजमहल और दिस इज़ अ बिल्डिंग, और हम ऐसे कुछ भी कहते हैं, दिस इज़ अ पेंटिंग। तो खाली वो पेंटिंग अकेली उसका वजूद नहीं होता, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन का लेता हूँ कि हाँ भाई, हु एम आई। तो बेसिकली तुम ऐसे नहीं हो कि हाँ मैं ये हूँ, मेरा नाम ये नहीं। आप बहुत सारे रीजंस की वजह से आप एक ऐसे इंसान बने हो। बेसिकली आपके फादर और मदर ने आपको जन्म दिया, उन्होंने आपकी केयरिंग करी, फिर सोसाइटी ने आपको एक माइंड सेट, एक मेंटलिटी, एक इन्वायरमेंट, एक सोसाइटी दी, एक सोशल ग्राउंड दिया। उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने, किसी ने आपको कुछ सिखाया, किसी ने आपको डराया, किसी ने आपको मारा, किसी ने आपको पीटा, किसी ने आपको प्यार दिया, किसी ने आपको गुस्सा दिया, किसी ने आपको टीचिंग्स दी, किसी ने आपको गलत सिखाया, किसी ने आपको अच्छा सिखाया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ों को जुड़ के आप एक ऐसे इंसान बने हो। आपके माता पिता आपको खाने को देते हैं, आपके भाई बहन आपको चीज़ें सिखाते हैं, टीचिंग्स देते हैं, सोसाइटी आपको चीज़ें सिखाती है, आपके दोस्त आपकी चीज़ें सिखाते हैं। आप चीज़ें कुछ काम करते हो, उनसे एक्सपीरियंसेस लेते हो, आप खाना खाते हो जिससे आप ज़िंदा रहते हो। तो आप एक अकेले एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं हो कि हु एम आई। इस सवाल का ऐसा है कि अगर तुम जो बने हो या तुम जो हो, तुम सबसे इंक्लूडेड हो, मतलब तुम सबसे बने हो। अगर अब बेसिक मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पेंटिंग बनी है तो पेंटिंग इसलिए नहीं बनी क्योंकि किसी पेंटर ने बना दी, नहीं। उसमें जिसने पेड़ का बीज डाला था उसका बहुत बड़ा योगदान है, जिससे वो पेड़ बना। फिर पेड़ से वो लकड़ी कटी, लकड़ी कटने के बाद फिर वो मशीन बनी, फिर वो मशीन भी किसी ने इन्वेंट करी होगी, वो लकड़ी भी किसी ने काटी होगी। फिर मशीन इन्वेंट करने के बाद किसी ने वो मशीन चलाई, मशीन चलाने के बाद फिर वो पेपर निकाला, पेपर निकालने के बाद किसी ने उस पेपर को पैकिंग करी, फिर ट्रांसपोर्ट किया, फिर किसी ने दुकान पे रखा, फिर दुकान से पेंटर ने खरीदा और उसने फिर आया, फिर किसी ने कलर बनाया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होता है एक पेंटिंग बनने में। खाली ऐसा नहीं एक पेंटर ने पेंटिंग बना दी, नहीं। उसमें पेड़ और पौधा लगाने वाला, उसकी केयर करने वाला, हर किसी का बराबर योगदान होता है। अगर हम इस चीज़ को समझते हैं कि एक पेंटिंग बनाने में कितने लोगों की मदद लगी है, कितने लोगों का साथ मिला है, तो तभी वो पेंटिंग बनती है। तो इससे हमें समझ आता है कि वो पेंटिंग अकेले की वजह से नहीं बनी, वो पेंटिंग बहुत लोगों की वजह से बनी है, बहुत लोगों की वजह से। तो हमें उन सबका थैंक यू करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप एक इंसान हो, आज आप ये वीडियो देख पा रहे हो और आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, तो अकेले आप नहीं हो जो मतलब खाली आपके हाँ मेरी वजह से मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, नहीं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी मेहनत और बहुत कुछ करने के बाद आज आप इस लेवल पे हो। हु एम आई, इसका सबसे अच्छा आंसर है कि हु एम आई, जो मुझे लोगों से मिला है, जो मैं लोगों से बना हूँ। बेसिकली आप ऐसा समझो कि आप जो भी हो आज के टाइम में, आपकी क्या उम्र, क्या हाइट, कुछ भी सही, आप अकेले नहीं बने हो। बहुत करोड़ों अरबों लोगों की मेहनत लगी है आपको बनाने में। ठीक है, बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स ने आपको आज ऐसा बनाया। अगर आप किसी तरीके की बातें करते हो कि कुछ भी एक्शन करते हैं उसमें आप अकेले, अगर आप बहुत सारी अचीवमेंट्स भी ले रहे हैं ना, तो उसमें आप अकेले की मेहनत नहीं है, उसमें सब सब की मेहनत है। तो अगर जब हम ये समझते हैं कि हाँ मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं सबसे ही मिल के बना हूँ या सब ने ही मुझे बनाया है। अगर पिकासो की पेंटिंग बनी है तो खाली पिकासो की मेहनत नहीं है, उसमें जिस इंसान ने उस पेड़ का बीज लगाया था, जिस जिस पेज पे पिकासो ने पेंटिंग करी थी, तो उस पौधा लगाने वाले की भी बराबर वैल्यू करी जाएगी, क्योंकि जब अगर वो बीज नहीं लगाता तो पिकासो पेंटिंग नहीं कर पाता। ठीक है, हर एक इंसान की इक्वल वैल्यू होती है। हर एक इंसान ने हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन दिए हैं, तब जाके हम एक ऐसे पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल बने हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें हर इस अगर हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, तो आप समझोगे कि अगर आप किसी को एंगर नहीं दिखाओगे, क्योंकि अब आप सामने वाले को अपना बराबर का समझोगे, ना आप उसे ईगो दिखाओगे, क्योंकि अब आप उसे बराबर का समझोगे, इवन बराबर से ज़्यादा, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की बहुत सारे वैल्यू एफर्ट्स लगे हैं, तब जाके आप ऐसे बने हो। अगर आप इस चीज़ को समझोगे आज के बाद, तो आप
ना ही ज़्यादा किसी पे गुस्सा करोगे और ना ही ज़्यादा किसी को अपना ईगो दिखाओगे, क्योंकि आप समझोगे कि ये मेरे से छोटा नहीं है, ये सब मेरे से बड़े हैं, क्योंकि इन सब ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, तब जाकर मैं ऐसा इंसान बना हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हो तो ये आपका एंगर, आपका ईगो, दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म करेगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हो तो आई होप इतना है कि अगर अगर आपने इस वीडियो को देख ली, ठीक है हम मानते हैं आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, तो कम से कम आप कोशिश तो करोगे, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। I hope you understand my point. Thank you.